हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश भगत। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज चैप्टर। आज का ये लास्ट वीडियो रहेगा परसेंटेज पे और कल से हम चालू करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो आइए देखते हैं। A salesman is allowed 9% commission on the total sales made by him and bonus of 1% on the sales over 20,000. If the total earning of the salesman is rupees 6800, find the total sale. तो क्वेश्चन कह रहा है एक सेल्समैन है, उसको कंपनी वह जितना भी सेल करेगा उस पे उसको 9% का कमीशन देगी और वह अगर 20,000 से ऊपर सेलिंग करता है तो 20,000 ऊपर वह जितनी भी सेलिंग करेगा उस पे 1% का बोनस देगी। तो इस प्रकार से उस सेल्समैन की कमाई 6,800 हो जाती है। तो हमें बताना है कि उसने टोटल कितना सेल किया। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए अगर वह 20,000 के ऊपर सेल करता है, मान लीजिए 20,000 के ऊपर उसने एक्स की सेलिंग की, तो इस पूरे सेल पे 20,000 प्लस एक्स, इस पूरे सेल पे उसको 9% मिलेगा। देखिए यहाँ 9% मिलेगा और यहाँ पे भी 9% मिलेगा, पर 20,000 के ऊपर इस मनी पे उसको 1% का बोनस भी मिलेगा। तो 1% का बोनस, तो टोटल इस रुपए पे वह 10% कमा रहा है और इस पे 9% कमा रहा है। अगर मान लीजिए कंपनी उसको पूरे सेल पे 10% दे रही थी, फिर से समझिए, अगर कंपनी उसको इस पूरे सेल पे 10% दे रही थी तो सेल्समैन को फायदा हुआ रहता। कैसे फायदा हुआ रहता? देखिए 9% पूरा 10% हुआ रहता तो 1% इधर से एक्स्ट्रा मिला रहता, उसको 20,000 का 1% एक्स्ट्रा मिला रहता। तो देखिए सेल्समैन की जो अर्निंग है वो बढ़ गई रहती। कितनी बढ़ गई रहती वो देखते हैं। देखिए 20,000 का 1% कितना होगा? तो देखिए परसेंट से 2 जीरो कैंसर, 1 इंटू 200 200। तो न्यू टोटल अर्निंग कितनी हो जाएगी उसकी? पहले वह कमाता था 6,800 और ये 200, तो उसकी अर्निंग हो गई 7,000। तो देखिए ये जो 7,000 अर्निंग है कैसे मिली उसको? जब कंपनी उसको पूरा सेल पे 10% का फायदा देगी तब। तो देखिए टोटल सेल का 10%, अब 10% किसके बराबर हो जाएगा? 7,000 के बराबर हो जाएगा। तो टोटल सेल 10% को हम रेशियो में क्या लिखते हैं? 1/10, ये हो गया 7,000। अब ये 10 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 70,000। तो उस सेल्समैन ने 70,000 की बिक्री की। 72 नंबर का क्वेश्चन। सेल्समैन इज अलाउड 5.5% कमीशन ऑन टोटल सेल्स मेड बाय हिम एंड बोनस ऑफ 0.5% ऑन द सेल्स ओवर 10,000 if the total earning of the salesman is 1990, find the total sale। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। देखिए अभी क्या है, सेल्समैन को पूरे सेल पे 5.5% का कमीशन मिलता है और 10,000 से ऊपर वह जितना भी सेल करेगा उस पे 0.5% का उसे बोनस मिलेगा और उसकी कमाई 1,990 रुपए होती है। तो हमें बताना है कि उसने कुल बिक्री कितनी की, टोटल सेल कितना किया। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 10,000 के ऊपर मान लीजिए उसने एक्स की बिक्री की। अब 10,000 पे उसको 5.5% का कमीशन मिला और इस पे भी 5.5 का ही कमीशन मिलेगा, परंतु 10,000 के ऊपर वह जितना भी सामान बेचेगा उस पे 0.5% का बोनस भी मिलेगा। तो 0.5% का बोनस मिला, 5.5 और ये आधा, 5.5 प्लस हाफ हो जाएगा 6%। अगर मान लीजिए कंपनी उसको पूरे सेल पे, ये 10,000 पे और उसके ऊपर पे
अगर 6% का कमीशन दे दे तो सेल्समैन को ½ % का फायदा हो जाएगा। पर वो ½% का फायदा किधर से होगा? इधर तो 6% मिल ही रहा है, इधर ½% कम दे रही है अभी। अगर मान लो यहाँ पे भी 6% दे रही है कंपनी, तो 10,000 पे ½ % का फायदा सेल्समैन को हो जाएगा, तो उसकी कमाई जो है वो बढ़ जाएगी। अभी वो 1990 कमा रहा है, ½ % जब यहाँ से कमा लेगा तो उसकी कमाई बढ़ जाएगी। तो देखते हैं कितनी बढ़ेगी। इसका ½ % निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, 00 से परसेंट कैंसर, तो 100 का हाफ हो जाएगा 50। तो उसकी न्यू अर्निंग कितनी हो जाएगी? 1990 कमा रहा था वो, प्लस 50 अर्निंग हो गई, तो ये हो गया 90 और 50 140, तो ये हो जाएगा 2040। 2040 की उसकी अर्निंग हो गई। तो अब देखिए ये जो 2040 की अर्निंग हुई, कैसे हुई? जब कंपनी ने उसे पूरे सेल पे 6% का फायदा दिया। तो देखिए पूरे सेल पे 6% का फायदा मतलब होता है 2040 रुपए। तो टोटल सेल कितना होगा? तो ये हो जाएगा 2040। अब 6% को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 100/6। तो 100 इसको 6 से डिवाइड कर लेते हैं, 6 त्रिक 18 बचा 2, 6 चौ 24 और ये 0 और ये 00, तो ये हो जाएगा 34,000। तो उस सेल्समैन ने पूरा 34,000 की बिक्री की। क्वेश्चन नंबर 73, इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में? एक कंपनी अपने सेल्समैन को 9% का कमीशन देती है और 20,000 से ज़्यादा वह जितना भी सामान बेचेगा उस पे 1% का उसे बोनस देगी। तो सेल्समैन अपनी कमाई निकाल के जो पैसा बचता है 63,200 वह कंपनी में जमा कर देता है। तो हमें यह बताना है कि उस सेल्समैन ने टोटल कितनी बिक्री की। तो अभी देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा उससे अलग है ये। देखिए 20,000 से ऊपर मान लीजिए उसने X का सामान बेचा होगा, तो 20,000 पे उसको 9% मिला और X पे भी 9% मिला, क्योंकि टोटल बिक्री पे उसको 9% का कमीशन मिल रहा है। पर 20,000 के ऊपर जितना भी कमाएगा उस पे 1% का बोनस भी मिल रहा है उसे, तो यहाँ 1% का बोनस मिल गया, तो इधर उसको 10% मिल रहा है सीधा सीधा। मान लीजिए अगर कंपनी उसको पूरे सेल पे 10% का ही फायदा दे तो इससे कंपनी को नुकसान हो जाएगा। कंपनी को क्या करना होगा? 20,000 पे 1% एक्स्ट्रा देना होगा। इससे सेल्समैन को तो फायदा हो जाएगा परंतु कंपनी को नुकसान होगा। कंपनी को नुकसान कितना होगा? 20,000 पे 1% का। तो देखिए क्या होगा, 20,000 का 1% हो जाता है 200। तो देखिए वह 63,200 डिपॉजिट करता था, अगर कंपनी उसको 1% का फायदा देगी तो 200 रुपए वो कम डिपॉजिट करेगा। तो कितना डिपॉजिट करेगा? न्यू डिपॉजिशन कितना हो जाएगा? 63,200 माइनस 200, तो हो गया 63,000। 63,000 डिपॉजिट कर रहा है वो। अब ये जो 63,000 है वह अपनी कमाई काट के कर रहा है। तो अभी देखिए हम टोटल सेल कैसे निकालेंगे। तो देखिए कंपनी ने टोटल सेल पे 10% का कमीशन दिया उसको। 10% का मतलब होता है 1/10। अब इस रेशियो का मतलब क्या होता है? ये जो 10% का फायदा कंपनी दे रही है सेल्समैन को, इसका मतलब 10 रुपए पे 1 रुपए का फायदा दे रही है। अगर सेल्समैन 10 रुपए का टोटल सेल करेगा तो कंपनी उसको 10% मतलब 1 रुपए का फायदा देगी। ये हो गया टोटल सेल और ये हो गई उसकी कमाई। तो देखिए जब ऐसा होगा तो सेल्समैन 10 रुपए में से 1 रुपए काट के 9 रुपए जमा कर देगा। तो 9 रुपए का मतलब यहाँ कितना हो रहा है? 63,000 रुपए। तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा? 9 7 यानी 7,000 रुपए। तो
हमें यह बताना है कि उसने बिक्री कितनी की। तो बिक्री दिख रही है 10 यूनिट की बिक्री की है। तो 10 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल सेल क्या हो जाएगा, 10 यूनिट है और इसको 7000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 70,000। तो 70,000 की उसने टोटल सेल किया। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। एक कंपनी अपने सेल्समैन को 10,000 तक की बिक्री पे 5% का कमीशन देगी और 10,000 से ऊपर वह जितनी भी बिक्री करेगा उस पे 4% का कमीशन देगी। सेल्समैन अपनी कमाई काटकर कंपनी में 31,100 रुपये जमा करता है। तो हमें बताना है सेल्समैन ने टोटल कितना सेल किया। तो देखिए 10,000 तक की सेल पे उसे 5% का कमीशन मिल रहा है और 10,000 के ऊपर वह जितनी भी सेल करेगा, मान लीजिए एक्स सेल किया होगा, तो इस पे उसे 4% का कमीशन मिलेगा। 10,000 तक 5% का और 10,000 के ऊपर 4% का कमीशन। तो देखिए अगर कंपनी उसे पूरे सेल पे 5% का कमीशन देती है तो कंपनी को 1% का नुकसान हो जाएगा इस एक्स पे, परंतु एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता है तो हम उल्टा लेके चलते हैं। मान लीजिए कंपनी ने उसे पूरे सेल पे 4% का कमीशन दिया तो इस समय कंपनी को फायदा हो जाएगा। कंपनी को यहाँ 4% देना पड़ेगा 10,000 पे। जब कंपनी उसे 4% देगी तो 1% का फायदा कंपनी को होगा। तो देखिए 1% का फायदा मतलब क्या होता है, 10,000 का 1% होता है 100 रुपए। तो न्यू डिपॉजिट कितना हो जाएगा, पहले वह 31,100 करता था, उसे और 100 रुपए एक्स्ट्रा डिपॉजिट करने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 31,100 प्लस 100 मतलब 31,200 डिपॉजिट करने पड़ेंगे। अब देखिए टोटल सेल पे कंपनी उसे 4% का फायदा दे रही है। तो देखिए 4% का मतलब क्या होता है, 1/25 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेल्समैन 25 यूनिट की सेल करेगा तो उसकी अर्निंग 1 यूनिट होगी और उसे 24 यूनिट कंपनी में जमा करना होगा। तो 24 यूनिट का मतलब हुआ 31,200, क्योंकि वह 31,200 डिपॉजिट कर रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, देखिए 24 1 कितना बचेगा, 11 में 4 गया 7, 72, 24 तिया 72 और ये 2 0। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 1300। तो टोटल सेल उसका कितना हो रहा है, 25 यूनिट का। तो टोटल सेल 25 यूनिट का हो रहा है, 25 यूनिट इंटू 1300। 25 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, 4 से डिवाइड कर दो और 2 0 बढ़ा दो। तो देखिए 4 तिया 12, यहाँ 1 बचा, 4 दूनी 8, फिर यहाँ बचा 20, 4 पंचे 20 और 2 0 लगाना है। तो उसने 32,500 का सेल किया। 75 नंबर का क्वेश्चन देखिए। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ लंबाई का वायर है जिसमें से 10% खराब हो जाता है। अब जो बच गया उसका 70% वह बेच देता है, फिर भी उसके पास 810 मीटर बच जाता है। तो हमें बताना है उसके पास ओरिजिनल कितना लंबा वायर था। तो देखिए हम मान लेते हैं कि उसके पास पहले x लंबाई का वायर था, उसकी ओरिजिनल लेंथ x थी। अब 10% खराब हो गया, तो 10% खराब हो जाएगा तो बचेगा कितना उसके पास, 90%। तो इसका 90% हो जाएगा 9/10। तो इतना वायर अभी उसके पास बचा खराब होने के बाद। अब बोला इसमें से भी 70% उसने बेच दिया। अब इसमें से 70% वह बेच देगा तो उसके पास बचेगा कितना, 30%। तो इसका 30% क्या हो जाएगा, 3/10। अब फाइनल इतना तार उसके पास बचा तो वो बता रहा है कि उसके पास 810 है, तो उसके पास 810 मीटर अभी भी बचा हुआ है। तो यही 810 के बराबर हो गया। देखिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 9 तिया 27, 27 का 3 गुना होता है 81। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 0 और ये 2 0 इधर मल्टीप्लाई में जाएंगे तो ये हो गया 0 0। तो ओरिजिनल लेंथ 3000 मीटर थी। इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए अगर हम
100 यूनिट मान के चले ओरिजिनल लेन, तो उसमें से 10% खराब हो गया, 100 का 10% होता है 10, तो 90 यूनिट बचा होगा। अब देखिए ये जो 90 यूनिट बचा है उसका भी 70% उसने बेच दिया, तो 90 का 70% कितना होगा, 9 7 63। तो अभी उसके पास कितना बचा, 90 में से अगर 63 गया तो बच जाएगा 27, तो 27 यूनिट अभी भी उसके पास है। तो 27 यूनिट अभी है, मतलब 810 के बराबर हुआ है। तो 1 यूनिट कितना होगा, 27 का ट्रिपल होता है 81, और ये 0, तो 100 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 30 गुना 100, तो ये हो जाएगा 3000। ये भी एक तरीका है। 76 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इन अ लाइब्रेरी 20% बुक्स आर इन हिंदी, 50% ऑफ रिमेनिंग इन इंग्लिश, 30% ऑफ रिमेनिंग आर इन फ्रेंच एंड रेस्ट 6300 बुक्स आर इन मराठी, देन फाइंड नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी। तो देखिए एक लाइब्रेरी में 20% बुक्स जो हैं हिंदी में है, फिर जो बच गए उसका 50% इंग्लिश में है, फिर बचे हुए का 30% फ्रेंच में है, और जो बच गए वह 6300 है और वह मराठी में है। तो बताना है हमें कि टोटल कितने बुक है। तो बहुत आसान है, देखिए मान लेते हैं टोटल बुक होंगे x। अब 20% हिंदी में है तो कितने प्रतिशत बुक बच गए, 80%। तो 80% का मतलब क्या होता है, 4/5। अब ये बचे में से 50% इंग्लिश में है, तो 50% का मतलब होता है 1/2। अब ये जो बच गए इसमें से 30% फ्रेंच में है, अगर 30% फ्रेंच में है तो और कितने बच गए, 70% बच गए। तो 70% का मतलब होता है 7/10। तो ये जो रेस्ट है मराठी में वो 6300 है, तो ये मराठी का हो गया, तो ये हो गया 6300। अब यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा 4 से, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5, और ये 7 से कैंसिल हो जाएगा 9 बार, तो इधर बचा 900, इधर 5 गुना 5 25 इधर आ जाएगा, 25 गुना 9 होता है 225, और ये 00, मतलब उस लाइब्रेरी में 22,500 पुस्तक है। देखिए इसका दूसरा तरीका भी हम बता सकते हैं। मान लीजिए टोटल 100 यूनिट पुस्तक है, जिसमें से 20% हिंदी की है, मतलब 20 हिंदी की हो गई, तो बचे कितने, 80 बच गए। अब इस 80 में से 50% इंग्लिश के हैं, तो इसका 50% होगा 40, तो ये जो 40 है ये इंग्लिश के हैं। कितने बचे रिमेनिंग, 40। अब इस 40 का भी 30% जो है वो फ्रेंच में है, तो इसका 30% कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, तो 40 में से 12 गया तो बचेगा 28। तो ये जो 28 है ये 28 रिप्रेजेंट कर रहा है 6300 को, यानी कि मराठी के बुक को। तो 28 यूनिट बुक का मतलब होगा 6300। तो देखिए 7 से कैंसिल होगा 4 बार, और ये 7 से 9 बार 900, तो 1 यूनिट का मतलब हो गया 900 डिवाइड में 4, तो 100 यूनिट का मतलब होगा 900 गुना 100/4, तो ये 25 बार कैंसिल होगा और 25 गुना 900 हो जाएगा इधर 22,500। तो ये टोटल बुक है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, एक मैन्युफैक्चरर अपने सामान को होलसेलर को 25% प्रॉफिट पे बेचता है, होलसेलर रिटेलर को 20% प्रॉफिट पे बेचता है, रिटेलर कस्टमर को 28% के प्रॉफिट पे बेचता है। तो हमें बताना है उस सामान की कॉस्ट प्राइस कितनी है अगर कस्टमर उसे 9,600 में खरीदता है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं उसकी कॉस्ट प्राइस है एक्स कॉस्ट प्राइस है, हमें दिया है कस्टमर ने परचेस किया 9,600 में, तो हमें यहाँ परचेस का इक्वेशन बनाते हुए चलना है कस्टमर तक। अब परचेस का इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए मैन्युफैक्चरर को 25% का प्रॉफिट हुआ, तो 25% का मतलब क्या होता है
1/4। भाई मान लीजिए मैन्युफैक्चरर ने 4 यूनिट में उसे बनाया और 1 यूनिट के फायदे में बेच दिया। 4 यूनिट में उसने बनाया कॉस्ट प्राइस और 1 यूनिट के फायदे में बेचा, तो 4 और 1 5, 5 यूनिट हो गई सेलिंग प्राइस। तो रिटेलर के लिए सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 5 यूनिट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जिसकी वैल्यू दी गई है उससे डिवाइड करते हैं और जिसकी वैल्यू निकालना है उससे मल्टीप्लाई। इसी प्रकार होलसेलर ने रिटेलर को 20% प्रॉफिट पे बेचा। अब 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, यानी कि होलसेलर ने 5 यूनिट में खरीदा और 6 यूनिट में बेच दिया। तो देखिए जो दिया है उससे डिवाइड करते हैं और जो निकालना है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 और 1 हो जाएगा ये 6। अब रिटेलर ने कस्टमर को 28% पे बेचा, तो 28% का मतलब क्या होता है? देखिए ये 4 से कैंसिल होगा 7 बार और ये 25 बार कैंसिल होता है 100। तो 25 यूनिट पे खरीदा उसने, यानी 25 से डिवाइड करेंगे और 25 और 7 32 यूनिट पे बेच दिया। तो ये पहुंच गया कस्टमर तक और कस्टमर ने 9600 में खरीदा, तो ये हो गया 9600। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल होता है, 4 से ये 8 बार कैंसिल होगा, 6 8 48 होता है। 48 का डबल 96 मतलब 200 और ये 25 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 25 दूनी 50, यानी 5000 की वह वस्तु थी। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम इफ हिज income is increased by 15% and expenditure is increased by 15%, find the percentage change in saving। यानी एक व्यक्ति अपने इनकम का 60% खर्च कर रहा है। तो देखिए 60% का मतलब होता है रेशियो में 3/5, मतलब वह 5 कमा रहा है और 3 खर्च कर रहा है एक्सपेंडिचर। अब हमें पता है इनकम का जो फॉर्मूला होता है वह एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होता है। तो देखिए अभी परसेंट की बात चल रही है, तो 100 का परसेंट निकालना बहुत आसान होता है। वैसे भी ये रेशियो में है तो हम इसे कितना भी यूनिट मान लेते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम इसको 500 यूनिट और इसको 300 यूनिट मान लेते हैं। तो वह कमा रहा है 500 यूनिट और खर्च कर रहा है 300 यूनिट, इसका मतलब वह बचा रहा होगा 200 यूनिट। अब क्या हुआ? 15% से उसकी इनकम बढ़ गई और एक्सपेंडिचर भी 15% से बढ़ गया। अब देखिए इसका 15% का मतलब क्या होता है? 15% से बढ़ गया तो 15 गुना 5 हो गया 75, यानी 75 यूनिट से उसकी इनकम बढ़ गई। तो न्यू इनकम हो गई उसकी 575 यूनिट। देखिए एक्सपेंडिचर भी 50% इंक्रीज हुआ है, तो 300 का 15% होगा 15 तिया 45, यानी 345 हो गई उसकी न्यू एक्सपेंडिचर। अब बचत कितनी कर रहा होगा? तो देखिए 575 वह कमा रहा है, 345 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा? 75 में से 45 गया 30 और ये 200, यानी 230 वह बचा रहा है। हमें बताना है उसने सेविंग में कितना परसेंट का बदलाव आया। तो देखिए यहाँ से हमें दिख रहा है 30 यूनिट का बदलाव आ गया। 30 यूनिट वह ज्यादा बचा रहा है, पर हमें परसेंट में बताना है। तो ये क्या होगा? 30 बचा रहा है वह 200 पे, पहले 200 बचाता था, अब 30 ज्यादा बचा रहा है, तो इसका परसेंट के लिए 100 कैंसर और ये 30/2 हो जाएगा 15। इसका मतलब क्या है? वह 15% की सेविंग कर रहा है। 79 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 75% खर्च कर रहा है अपने इनकम का। अब उसकी इनकम 20% बढ़ा दी गई है और उसका खर्चा भी 10% बढ़ गया है। तो हमें बताना है कि वह अपनी सेविंग में कितना परसेंट का बदलाव ला रहा है। तो देखिए वो खर्च कितना कर रहा है? 75% अपने इनकम का। 75% का मतलब होता है 3/4। ये हो गई उसकी इनकम और ये हो गया उसका खर्चा। अब देखिए इनकम का फॉर्मूला होता है खर्चा प्लस बचत। तो देखिए इसको हम 400 और इसको 300 मान लेते हैं।
400 कमा रहा था, 300 खर्च कर रहा था, मतलब 100 बचा रहा है। 20% इनकम बढ़ गई उसकी, तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 2 जीरो कैंसिल, 20 चौ 80, ये हो गया 480। खर्चा भी 10% बढ़ गया, तो ये कितना हो जाएगा? 300 का 10% हो जाएगा 30, तो ये हो गया 330। तो देखिए 480 कमा रहा है, 330 खर्च कर रहा है, तो कितना हो गया? 80 में से 30 गया 50 और ये 100, यानी 150 बचा रहा होगा। तो कितनी बढ़ोतरी कर रहा है बचत में? 50 की। अब देखिए 100 से 150 हो रहा है, 50 यूनिट ज़्यादा बचा रहा है वो, तो 100 में 50 यूनिट बचा रहा है, मतलब 50% का इंक्रीमेंट हो गया उसके सेविंग में। 80 नंबर का क्वेश्चन देखिए। प्रिया डिसाइडेड टू डोनेट 12% ऑफ हिज सैलरी इन अ ट्रस्ट एंड गिव्स 24,000 which was 125% ऑफ हर डिसाइडेड डोनेशन। फाइंड सैलरी ऑफ प्रिया। तो देखिए प्रिया ने अपनी कमाई का 12% एक ट्रस्ट को देने का निर्णय लिया, परंतु प्रिया ने 24,000 दिया उस ट्रस्ट को, जो कि पहले उसने जो डिसाइड किया था उसका 125% है। तो हमें बताना है कि प्रिया की सैलरी कितनी है। तो देखिए हम मान लेते हैं प्रिया की सैलरी है 100, प्रिया की सैलरी है 100, तो उसने 12% डोनेशन देने का डिसाइड किया, तो डिसाइडेड डोनेशन कितना हो गया? 12 यूनिट, परंतु उसने 24,000 दिया, जो कि 125% था डिसाइडेड डोनेशन का। तो अभी उसने कितना दिया? 24,000, जो कि ये जो डिसाइडेड डोनेशन है इसका 125% है। तो 125% का मतलब क्या होता है रेशियो में, पहले वह देख लेते हैं। 100% मतलब 1 और 25% मतलब 1/4, तो ये हो गया 5/4। तो न्यू डोनेशन उसका कितना हुआ? डिसाइडेड डोनेशन का 5/4, तो ये हो गया 3 बार कैंसिल होगा और 3 5 15। तो उसने अभी 15 यूनिट डोनेशन किया, जो कि 24,000 था, तो 15 यूनिट का मतलब हो गया 24,000। तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा? तो देखिए 15 का 15, 24 में से 15 गया 9, यानी 90, 15 छक 90 और ये 2 जीरो बच गए, तो 1 यूनिट का मतलब हो गया 1600। तो प्रिया की सैलरी कितनी रही होगी? 100 यूनिट हमने सोचा था, तो ये हो गया 100 मतलब 16 00 और 00, यानी प्रिया की सैलरी 1,60,000 थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हुआ। हम कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।